आखिरकार शिमला नगर निगम को मिल ही गए मेयर डिप्टी मेयर। कुसुम बनी मेयर, राकेश शर्मा बने डिप्टी मेयर। कांग्रेस के हाथ से गई कमान, भाजपा का कब्जा। मंगल पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र में ही जनता ने दिखाया उन्हें आईना। मेयर व डिप्टी मेयर की जीत ने परिवर्तन की लहर का दिया सबूत। कुल्लू मनाली के लिए जुलाई महीने में शुरू होने जा रही हवाई सेवा से पर्यटन को लगेंगे पंख। कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने को प्रयासरत है एसोसिएशन। और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही किसानों पर पड़ी महंगी। भारी बारिश से सड़क का पानी किसानों के खेतों में घुसा। लाखों रुपए की टमाटर और गोभी की फसल तबाह। नमस्कार, स्वागत है आपका HP24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं MC शिमला से। आखिरकार शिमला नगर निगम के मेयर एवं डिप्टी मेयर को लेकर चल रहा सस्पेंस दूर हो ही गया। शिमला को अब नए मेयर डिप्टी मेयर मिल गए। निगम हाउस में मेयर डिप्टी मेयर के लिए करीब 2 घंटे तक चली वोटिंग प्रक्रिया के बाद अनुसूचित जाति से कुसुम सदरेट को मेयर चुन लिया गया। उसके पक्ष में 19 मत पड़े, जबकि कांग्रेस की सिम्मी नंदा को 13 मत मिले और 1 मत रद्द हुआ। माकपा की एकमात्र पार्षद सदन में ही नहीं पहुंची। भाजपा के राकेश शर्मा को डिप्टी मेयर के लिए 20 मत पड़े और इस तरह से भाजपा ने नगर निगम पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उप महापौर पद के लिए कांग्रेस के आनंद कौशल को महज 13 मत पड़े। चाहती हूँ अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। तो हम निजी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पानी की व्यवस्था करना। दूसरा, स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगे हम लोग। पार्किंग नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, सब समस्याओं को हम पूरा करेंगे। क्या इसके लिए कोई मास्टर प्लान आपने तैयार कर लिया है या कि पार्टी नेताओं के साथ बैठकर करेंगे? अभी हम घोषणा करेंगे, अभी ये प्लान हो चुका है, हम आपको बता देंगे। किसको श्रेय देते हैं आप अपनी जीत का? भारतीय जनता पार्टी और अपनी जनता को। पारिवारिक मतभेद थे। अगर मैं उस जगह से चुनाव न लड़ता तो शायद कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता और आज समीकरण कुछ और होते। इस करके अपनी भूल सुधार करने के लिए मैंने पार्टी को उस टाइम एक ही बात बोली थी कि मैं आज भी आपका हूं, कल भी आपका रहूंगा और हमेशा सदैव मैं पार्टी का ही रहूंगा। और मैं पहले दिन ही पार्टी में पहुंच गया था बिना किसी कि भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि नगर निगम शिमला में भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बने, वही। और आज वो सपना 36 साल के बाद, ये 31 साल के बाद ये साकार हुआ है। इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमका धूमल जी और डॉक्टर साहब और सुरेश भारद्वाज जी और अन्य यहाँ पे मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिमला नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर की जीत ने परिवर्तन की लहर का सबूत दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र में ही जनता ने उनको आईना दिखाया है। यह बात प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कही। उन्होंने 3 दिन पहले परिवर्तन यात्रा शुरू हुई और 3 दिन पहले परिवर्तन यात्रा शुरू होते ही उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत भी हो चुकी थी, यह बात कही। और शिमला नगर निगम चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की और आज तीसरे दिन नगर निगम पर भाजपा के मेयर व डिप्टी मेयर काबिज हो गए। 18 वोट बहुमत के लिए चाहिए थे, लेकिन मिले 20। इसका मतलब कांग्रेसी भी परिवर्तन को समझ चुके हैं। और ये जो 10 जुलाई तक यात्रा चलेगी, इस पूरी यात्रा में लगभग कोई 400 छोटी बड़ी जनसभाएं परिवर्तन यात्रा के द्वारा आयोजित होने वाली और 400 जनसभाओं को पूरा करने के बाद यह यात्रा समाप्त होगी। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि 3 दिन पहले यह परिवर्तन यात्रा शुरू हुई और 3 दिन के अंदर ही हिमाचल में क्या क्या हो रहे हैं वो सारा समाचार आप सब लोग सुन रहे हैं। अभी तो ये 3 दिनों का रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। जब 10 जुलाई को ये यात्रा समाप्त होगी तो मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अभी जो परिवर्तन की हवा आपको दिखाई पड़ रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में,
10 जुलाई आते आते यह परिवर्तन की हवा आंधी के रूप में बदल जाएगी। पूरे हिमाचल में परिवर्तन की आंधी आ जाएगी, आंधी। रुक कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का, जहां पर एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया। बद्दी में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति ही निकला। बहरहाल पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू करी। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तभी उसकी 7 साल की बच्ची रोते हुए उसके पास आई और जोर जोर से रोने लगी और बोली कि पापा उसे चोट लग गई है। जब उसके पिता ने देखा तो बच्ची के गुप्तांग से खून निकल रहा था। जब इसने अपनी बच्ची को प्यार से पूछा कि हुआ क्या था, तो बच्ची ने बताया कि साथ वाले कमरे के अंकल उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गए। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची के पिता ने साथ वाले कमरे में जाकर व्यक्ति का नाम पूछा और जिसने अपना नाम लखन उर्फ लक्ष्मण बताया। नाम पता पूछने पर लक्ष्मण भी डर गया और लड़की के पिता से माफी मांगने लगा, जिस पर लड़की के पिता को शक हुआ और लक्ष्मण ने ही इसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के पिता ने तुरंत इस हादसे की जानकारी महिला थाना बद्दी को दी। महिला थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया और 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर धारा 376 के तहत मामला पंजीकृत कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। उधर एसपी बशीर सिंह चौहान ने बताया कि लक्ष्मण द्वारा अपने ही साथ वाले कमरे में रह रहे व्यक्ति की 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिस पर लक्ष्मण के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया। वो आगे की कार्यवाही को महिला थाना बद्दी के तहत अमल में लाया जा रहा है। पिछले कल महिला पुलिस स्टेशन बद्दी में रिपोर्ट हुई कि एक लड़की जो माइनर एज की है, उसके साथ उसके ही पड़ोस में एक लड़का रहता है। उसने उसके घर में जाकर दिन के समय दुष्कर्म किया। इस रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज की गई और जो उसमें अक्यूज था उसे गिरफ्तार कर दिया गया है और जो लड़की है उसका जो है मेडिकल जो है पिछले कल ही करवा दिया गया है, जिसमें कि रेप की पुष्टि हुई है और बाकी तफ्तीश जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे युवा भी चुनाव में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य के नौजवान खुद को जहां ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं अब युवाओं ने प्रदेश से कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात कही है भाजयुमो अध्यक्ष राकेश वालिया ने। नौजवानों युवाओं के साथ जो प्रदेश सरकार ने धोखा किया है, उसका खामियाजा आने वाले समय में प्रदेश सरकार को विधानसभा के चुनावों में भुगतना भी पड़ेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़ी निंदा करता है कि मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय का मामला हो, तीनों मंत्रियों ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। स्थानीय मंत्री होने के बावजूद भी क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए जमीन का चाहे प्रबंध करना हो, चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से और यहाँ के स्थानीय मंत्री की तरफ से, उसमें कोई रुचि नहीं ली गई। इसका खामियाजा नौजवान युवा वर्ग आज कांग्रेस के खिलाफ इसी कारण हो भी रहा है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वालिया ने मंडी में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार बनाने में हमेशा से ही युवाओं की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब की बार सरकार को बाहर का रास्ता युवा ही दिखाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, वालिया ने मंडी के 3 मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार का पुतला बताया। वालिया ने कहा कि भाजयुमो के कार्यकर्ता 2017 विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हो चुके हैं। इसके लिए भाजयुमो ने हर बूथ पर पहले से ही कार्य करना शुरू कर लिया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 10-11 के आसपास, 12 के आसपास ऐसे कार्यकर्ता जोड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट संपर्क में है और आने वाले समय में वो 10 कार्यकर्ता, किसी बूथ के ऊपर 11 कार्यकर्ता हैं, वो 2017 के चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। चाहे बूथ स्तर के ऊपर कोई भी कार्यक्रम हो, स्वच्छता का कार्यक्रम हो, उसमें भी वो बूथ स्तर के ऊपर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मंडी पूरे जिला में हर बूथ के ऊपर यह कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें कि सराज मंडल, द्रंग मंडल, इनमें जोगिंदरनगर मंडल,
इनमें बल मंडल, इनमें 100% जो है हर बूथ के ऊपर 10 नौजवान हमारे कार्यकर्ता बने हुए हैं। इसके साथ में आने वाले समय में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल स्तर के ऊपर अभियान चलाएगा। चलिए रुक रहे तो यह मनाली का, जहां पर होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली के लिए जुलाई महीने से शुरू होने जा रही हवाई सेवा से पर्यटन को पंख लगेंगे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से कुल्लू मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मनाली देश का ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ट्रैकिंग व साहसिक गतिविधियों से लेकर बर्फ की चांदी यहाँ के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कि यहाँ पर्यटन और बढ़े, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों को ध्यान देना होगा। हम गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट से भी ये मुद्दा उठा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मुद्दा उठा रहे हैं। अभी जो केंद्रीय सरकार ने उड़ान सेवा शुरू की थी उसके अंतर्गत दिल्ली शिमला तो उड़ान चली, लेकिन कुल्लू की पेंडिंग रही थी। अभी जुलाई महीने में मनाली के लिए भी उड़ान के अंतर्गत स्पाइस जेट सेवा शुरू कर रहा है और निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगा और जो टूरिस्ट है मनाली की ओर रुख करेगा। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों पर्यटक मनाली कुल्लू के दीदार करें, लेकिन समय के अभाव के चलते वे यहाँ का रुख नहीं कर पाते। अब हवाई सेवा शुरू होने से देश व दुनिया भर के पर्यटक मनाली की वादियों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने को होटल एसोसिएशन गंभीर है और प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार की यथासंभव मदद करने को भी तैयार है। आजकल जो भी व्यवसायी हैं, जो भी पर्यटक है, वो हिल स्टेशन देखना चाहता है, लेकिन उनके पास समय का अभाव होता है। और अगर बाई उन्हें टिकट मिलता है तो जितना वो 2-3 दिन अपना ट्रांसपोर्ट जर्नी में लगाएंगे वो बाई रहेंगे और यहाँ का लुत्फ़ भी उठाएंगे, यहाँ की वादियों को निहारेंगे और साथ साथ ही यहाँ के बर्फ़ का आनंद लेंगे। हिल स्टेशनों में हमारा जो मनाली का हिल स्टेशन, यहाँ सब कुछ है, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स है, चाहे स्नो है, चाहे अदर एक्टिविटीज़ हैं। बाकी स्टेशनों, हिल स्टेशन जो भी हैं हिंदुस्तान में, कुछ न कुछ चीज़ की कमी है। गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर ब्यास पुल के निर्माण सहित बाईपास सड़क को शीघ्र बनाने का भी आग्रह किया गया। ठाकुर ने कहा कि मनाली के अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करवाने के लिए एसोसिएशन 1995 से प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रभानी को रोपवे से जोड़ा जाता है तो सैलानी साल भर बर्फ के दीदार कर सकेंगे। साथ ही रोहतांग का बोझ भी कम किया जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही क्यों बता रहे हैं किसान और क्यों परेशान है किसान।